लगभग 200-250-300 वर्ष। नहीं, ये 400 वर्ष से पुराने, ये समझो ये मुगल जवानों का। मुगल के टाइम पे है, लगभग 300-400 वर्ष हो गए हैं। अच्छा भाई, तो महाराज जी जैसा आप बता रहे हैं, यह शिवलिंग जो यहाँ पर विराजे हुए हैं भोलेनाथ। हाँ, जो वो महाराज जी आए थे पुरानी, जिनकी समाधि लगी हुई है, उन्होंने यहाँ सफाई करवाई, तो सफाई करने पर ये शिवलिंग निकली। ये शिवलिंग प्रकट हुए थे, हाँ, जमीन में निकले थे। जी। जय भारत, नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मैं सुधीर परमार आपको एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ गंगा जी की तराई पर स्थित उन प्राचीन मंदिरों को दिखाने के लिए। देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो महाराज जी यहाँ पर इस समय सेवार्थ हैं, उनके द्वारा इन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करा जा रहा है। इनकी सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं चारों तरफ बाउंड्री भी कराई गई। पहले जब मैं एक बार आया था तब इनमें कुछ भी नहीं था, पूरी तरीके से जर्जर खंडित हो रहे थे, लेकिन जो महाराज जी यहाँ पर हैं उनके द्वारा अब इनका जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है और इनको सुरक्षित भी किया जा रहा है। कई लोगों का यहाँ स्थानीय लोगों का समर्थन भी है और कई का नहीं भी है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ गंगा जी की तराई पर, तिरवा कोठी तराई स्थित इन प्राचीन मंदिरों के, जो कि उस समय बनाए गए थे गंगा जी के किनारे। आपको दिखाता हूँ, आपको दूर तक खेत ही खेत दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ से लगभग कुछ ही दूरी पर गंगा जी भी हैं, लेकिन पहले जैसा कि बताते हैं कि गंगा जी इन्हीं क्षेत्र यहीं से गुजर के बहा करती थी, लेकिन उनका जो धार है अब काफ़ी दूरी पे चली गई है और ये मंदिर दर्शन आज भी देते हैं। चलते हैं दोस्तों, दर्शन करेंगे। पहले ऊपर दर्शन करेंगे, जो कि जहाँ पर एक महाराज जी जो पहली बार यहाँ आके साधना तप की थी, सेवा की थी, उनकी समाधि बनी हुई, उनकी उधर समाधि दर्शन कराएंगे। और एक और शिवलिंग जो कि बताते हैं महाराज जी कि महाराज जी जो पहले आए थे यहाँ साधना करने के लिए, उनको सफाई करते समय मिट्टी में दबे हुए मिले थे प्राचीन शिवलिंग नंदी जी, उनके भी मैं दर्शन आपको कराऊंगा। चलते हैं दोस्तों, आज आपको दर्शन कराएंगे इन प्राचीन जगहों के। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, श्री महाराज जी जो यहाँ पे पिछले कई वर्षों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, महाराज जी ने इस प्राचीन स्थान, इस विश्रात मंदिरों का ध्यान दिया और बिगड़ते इस मंदिर की दीवारों पर आप देख सकते हैं, आप जीर्णोद्धार करके इन पे प्लास्टर हो रहा है। पुराना प्लास्टर जो है उसको हटवा के महाराज जी इसमें प्लास्टर। महाराज जी कितने लगभग आपको सेवा करते हो गया है? हमको हो गया है लगभग 2.25 साल हो गई हैं। आपसे पहले भी कई संत आए होंगे? वो आए चले गए। तो लगभग महाराज जी ये जो गंगा जी के किनारे प्राचीन विश्रातें बनी हुई हैं, मंदिर बनी है, ये उसी समय के हैं? हाँ, लगभग 200-250-300 वर्ष। नहीं, ये 400 वर्ष से पुराने, ये समझो ये मुगल जवानों का। मुगल के टाइम पे है, लगभग 300-400 वर्ष हो गए हैं। हाँ, तो महाराज जी आपके द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, तो सहयोग भी होगा लोगों का? सहयोग है बेटा, सभी का सहयोग है। घर से क्या है। हाँ, तो देख रहे हैं आप लोग, महाराज जी कह रहे हैं कि लोगों का, यहाँ के लोगों का सहयोग है। कुछ लोगों का सहयोग नहीं है और बाकी सभी लोगों का काफ़ी सहयोग है। हाँ। जिसकी वजह से इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस ईंट और उस समय प्रयोग हुआ वह यहाँ पर दिखाई पड़ती है आपको। ये देख सकते हैं, ये पुरानी ईंटें जो छोटी उस समय हुआ करती थी, उनका बना हुआ यह मंदिर है। ककरिया ईंट जिन्हें कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जो सबसे पुराने महाराज जी सेवा करते थे, उनकी समाधि भी जागेश्वरानंद महाराज जी। हाँ। तो उनकी समाधि भी है, उनके भी दर्शन कराऊंगा और इस मंदिर में विराजे हुए भगवान श्री भोलेनाथ और श्री हनुमान जी के भी दर्शन कराएंगे। चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, यहाँ पर जो आपको मलबा दिखाई पड़ रहा है, ये पुराना वही प्लास्टर है, हुआ करता था। ये देख सकते हैं उस समय जो राबिश और इन चीज़ों को प्रयोग करके हुआ करता था, उसको हटाकर अब आप देख सकते हैं इसमें नया प्लास्टर हुआ, क्योंकि ये जर्जर हो रहा था, खंडित हो रहा था। महाराज जी द्वारा इसका दोबारा से प्लास्टर करा के इसको मजबूती दी गई। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। वहाँ पर हम चलेंगे, जो महाराज जी की समाधि है वहाँ दर्शन करेंगे और वहाँ पर एक मंदिर और है जिसमें शिवलिंग विराजते हैं, उनके भी दर्शन करेंगे। फिर हम इधर जो 2 मंदिर आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो कि प्राचीन हैं, जो महाराज जी जैसा कह रहे हैं 300-400 वर्ष हो गए, उनके भी अंदर दर्शन कराएंगे। सामने आपको जो खेत वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें फसल दिखाई पड़ रही है, ये गंगा जी का स्थान हुआ करता था। गंगा जी इन्हीं मंदिरों के पास से बहा करती थी आज से सैकड़ों वर्ष पहले। चलते हैं, महाराज जी के दर्शन करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको दर्शन कराने उन महाराज जी के लिए आए हैं जिनकी कि यहाँ पर प्रतिमा स्वरूप में विराजे हुए हैं, जिन्हें जो सबसे पहले यहाँ आकर जिन्होंने सेवा की, साधना की,
उनकी यह समाधि है, आपको दर्शन करा रहा हूँ। और अब हम उस तरफ मंदिर में चलेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यह प्राचीन शिवलिंग। महाराज जी जैसा बता रहे हैं कि जो महाराज जी जिनकी समाधि मैंने आपको दिखाई, वो बताते थे कि यह शिवलिंग यहाँ पर सफाई करते समय निकला था, प्रकट हुए थे। महाराज बता रहे हैं सफाई। तो महाराज जी जैसा आप बता रहे हैं, यह शिवलिंग जो यहाँ पर विराजे हुए हैं भोलेनाथ, हाँ, जो वो महाराज जी आए थे, पुरानी जिनकी समाधि लगी हुई है, उन्होंने यहाँ सफाई करवाई। तो सफाई करने पर ये शिवलिंग निकली। ये शिवलिंग प्रकट हुए थे, हाँ, जमीन में निकले थे। तो देख सकते हैं कि मैं आपको फिर से दोबारा से उस शिवलिंग के दर्शन करा रहा हूँ। और सामने जो प्रतिमाएं हैं महाराज जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, और ये तो अभी नहीं रखवाई, ये नहीं है। परिवार जो कि शहर यूपी क्षेत्र जिला फरुखाबाद अपरा काशी में दर्शन देता है भोलेनाथ शिवलिंग के साथ में। तो देख सकते हैं आप इस शिवलिंग के विषय में, जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि जब जो समाधि में श्री महाराज जी विराजे हुए हैं, जिनकी समाधि है, उनके द्वारा जब यहाँ सफाई करा रही जा रही थी, तब यह शिवलिंग यहाँ पर मिला था। नंदी जी भी देख सकते हैं इनकी, इस शिवलिंग के, और नंदी जी को आप देख रहे हैं, इसके अनुमान लगा सकते हैं कि ये वही उसी समय प्राचीन शिवलिंग है, जो कि महाराज जी जब यहाँ सफाई करा रहे थे तब ये यहाँ पर प्रकट अंदर को मिले थे, सफाई करते समय मिट्टी के अंदर। तो अब चलेंगे हम लोग उस तरफ और मंदिर में चल के उन मंदिरों के भी दर्शन करेंगे, दोनों के, जो कि वहाँ पर हैं। तो आज मैं आया हुआ हूँ आपको लेकर तिरवाकोटी तराई, फतेहगढ़, फरुखाबाद, अपरा काशी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं दोस्तों उन मंदिरों की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी ने इन मंदिरों की सुरक्षा, इन मंदिरों को मतलब सुरक्षित करने के लिए देख सकते हैं चारों तरफ बाउंड्री कराई है, इनका जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। लोगों की समर्थन भी है, कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का नहीं भी है, और कुछ लोगों सेवा में दान पुण्य कर रहे हैं, उससे इसका जीर्णोद्धार भी हो रहा है। महाराज जी द्वारा इतनी मेहनत की जा रही, जब से आए हैं तब से इन प्राचीन जगह को सुरक्षित कर रहे हैं और इनका जीर्णोद्धार भी करते जा रहे हैं। अंदर चलेंगे दोस्तों, अंदर चलेंगे दर्शन करने के लिए। आ गए हैं हम लोग। देख सकते हैं चारों तरफ आपको पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, और काफ़ी सुंदर, काफ़ी भव्य बनाया है महाराज जी का। काफ़ी सहयोग, काफ़ी मेहनत जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन पहले ये मंदिर काफ़ी, इनकी हालत खस्ता थी, खंडित थे, इनके प्लास्टर वगैरह छूट चुका था। जिस तरीके के आपको गुम्बद दिखाई पड़ रहे हैं, ये प्राचीन समय पर इन बनाया जाता था। इन गुम्बद को बड़े बड़े, जो कि ऊपर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कराऊंगा। हनुमान जी के मंदिर है, ये देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हनुमान जी का यह मंदिर भी उतना ही प्राचीन है, सैकड़ों वर्ष, जैसे कि महाराज जी ने बताया 300-400 वर्ष हो गए हैं इन मंदिरों को और इनमें विराजी हुई इन स्वरूपों को। अंदर की तरफ आ गया हूँ, देख सकते हैं आप एक मठिया बनी हुई है और उसके नीचे विराजे हुए हैं श्री हनुमान जी। और आप ऊपर देख सकते हैं इसके अंदर आज भी वही पुराना निर्माण आपको दर्शन देता है। ये ईंट जो पुरानी हुआ करती थी, छोटी ईंट कथा था, उसका निर्माण है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम उस तरफ चलेंगे। ये यहाँ पे जो स्वरूप माता रानी का, ये नए स्वरूप हैं, 22 जनवरी को करवाई थी। अभी हाल ही में महाराज जी ने यहाँ पर इन 22 जनवरी 2024 में विराजी हैं माता रानी। और इस तरफ भी श्री कृष्ण राधा जी विराजे हुए हैं, उनके भी दर्शन आप कर सकते हैं। दर्शन करेंगे यहाँ पर विराजे हुए भोलेनाथ के। तो आपको यहाँ शिवलिंग के दर्शन करा रहा हूँ। ये मंदिर आप देख रहे हैं। महाराज जी बताते हैं कि जो शिवलिंग वहाँ पर पहले मैंने दर्शन कराया था, वह शिवलिंग प्राचीन शिवलिंग है, जो कि वहाँ पर सफाई करते हुए मिले। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि सारी भी गुम्बद पे मिलेगी। ऊपर अंदर साइड में देख सकते हैं आप लोग। जब इसमें चूना वगैरह पोता गया तो ये जो चित्रकारी है वह छिप गई, लेकिन कहीं कहीं पे अभी जब चूना छूट गया तो वो दिखाई पड़ रही है। इस तरीके की विशेषताएं और इस तरीके के मंदिर जो कि मैं आप लोगों को दर्शन कराता रहता हूँ, इस शहर में मौजूद हैं, गंगा जी की तराई में आज भी। और ये प्राचीन मंदिर आपको दर्शन देने को मिलते हैं गंगा जी की तराई पे, यूपी क्षेत्र जिला फरुखाबाद, अपरा काशी इन्हीं मंदिरों की वजह से, जो कि भोलेनाथ के सैकड़ों मंदिर गंगा जी की तराई में
प्राचीन समय पर बनाए गए थे, जहाँ दूर दूर से लोग आके दर्शन करते थे। तीर्थ स्थान एक तरीके से हुआ करता था यह शहर गंगा जी की किनारे, जहाँ पे दर्शन देते थे ये प्राचीन मंदिर, भोलेनाथ और अन्य देवी देवता भी। तो महाराज जी यहाँ पर आपके द्वारा जो कार्य किया गया, जो जीर्णोद्धार किया गया है, बहुत ही सुंदर है। तो आपका काफ़ी मेहनत आपने की है यहाँ पर बेटा करने राधे रानी जी। तो यहाँ पर इस जगह पर जो मंदिर जो आप दिख रहे हैं, इनको भी लगभग 300-400 वर्ष, हाँ 400 वर्ष 400 वर्ष प्राचीन है। हाँ, ये भी, लेकिन ये मंदिर पुराने हैं, उसकी जब सफाई करेगी तब वो मंदिर बना। वो मंदिर वहाँ पे जब शिवलिंग मिले हाँ, उसके बाद उसको बनाया गया। बनाया हुआ है। तो देख सकते पुराने हैं। यही है। तो दोस्तों आज हम आए हैं तिरवाकोठी स्थित गंगा जी की तराई पर। फतेहगढ़ तिरवाकोठी गंगा जी की तराई पर बने हुए इन गंगा जी के किनारे इन प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराए और उस प्राचीन शिवलिंग के भी दर्शन कराए, जो कि सफाई करते समय जो जिनकी गुरु जी की समाधि बनी हुई है उनको मिले थे और उन्होंने वहाँ स्थापित करके वहाँ पर मंदिर बनवाया। तो बने रहे मेरे साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और दर्शन करते रहें मेरे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, जय भारत।